तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप राजस्थान बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है कि राजस्थान बीएससी नर्सिंग अपन कोर्स कैसे करें, इसमें दाखिला कैसे ले माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत कुमार डुलानी और मैं आप सभी का भूषण साइंस के प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूँ, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। दोस्तों, मैं यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप राजस्थान से हैं या फिर आप कहीं से भी हैं और आप राजस्थान से अगर बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको 2025 में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, तो अपन आज समझने वाले हैं राजस्थान बीएससी नर्सिंग क्या और कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं मुख्य बात बताता हूँ। वीडियो के पहले ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राजस्थान से बीएससी नर्सिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है। आप एक बात समझना, ऑल ओवर इंडिया से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, पर अगर आपको राजस्थान से करना है तो उसका सबसे बड़ा मुख्य एडवांटेज ये है कि राजस्थान सीट हमारे स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस हैं। यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या माय डियर स्टूडेंट्स 200 के आसपास है, जो ऑल ओवर इंडिया किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे सीट्स भी ज़्यादा हैं दोस्तों। और बीएससी नर्सिंग एक ऐसा आजकल के दौर में बीएससी नर्सिंग ऐसा ट्रेंडिंग कोर्स है जहाँ पर आप कम मेहनत में आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी स्टेट में सीट्स भी ज़्यादा मिल रही हैं तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा हो गया। और यहाँ पर आपके पास 40 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और मोटा मोटा 160 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पूरे स्टेट्स का आप उठा के देख लीजिए, राजस्थान का सिलेबस सबसे कम है, राजस्थान का सिलेबस लीस्ट है। मैं इसके बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ कैसे। ठीक, तो सबसे पहले ये मुख्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आप राजस्थान को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप इंडिया के रेसिडेंट होना चाहिए आपको, बस। राजस्थान के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से हो, आप बिहार से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप यूपी से हो, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। आप 12th पास होने चाहिए विथ 45% आपका पीसीबी मिला के। आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ्स वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकते, स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। 45% आपका जनरल क्राइटेरिया है। 45% जनरल क्राइटेरिया मतलब 40% SC/ST वालों के लिए वो एग्रीगेट होना चाहिए आपका 12th में। अच्छा, आपकी मिनिमम एज 17 साल की होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। अब एक बात समझना, ये वाला जो क्राइटेरिया है दोस्तों, ये आईएनसी ने हटा दिया है। आईएनसी ने ये बोला है, आईएनसी है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उसने ये बोला है कि आपका मिनिमम एज तो 17 ठीक है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन पिछले साल के डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने 28 उम्र रखी थी मैक्सिमम, पर आप 28 के तो कोई नहीं होगा। अगर आप 28 के हो गए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2025 को थोड़ा रोक सकते हैं। लेकिन आईएनसी के हिसाब से कोई अपर एज लिमिट नहीं है, उसने पहले ही हटा दिया पिछले साल ही। ठीक, अब ये तो हो गई सर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया। अब मैं आपको थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन बता दूं तो इसका नाम है राजस्थान नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो राजस्थान की स्टेट में कंडक्ट कौन करता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिसका नाम है RUHS। और वो कहाँ पर है सर, जयपुर में। वो कहाँ है सर, जयपुर में। ये उसकी वेबसाइट है RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज राजस्थान.org, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर सर्च कर सकते हो। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं, अब मैं देखो आपको ये सिलेबस के साथ साथ मैं आपको पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर देता हूं। पेपर पैटर्न में ये सीन है सर कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, इसमें बायोलॉजी को प्रेफरेंस मिलेगा, इसके 34 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 33 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब दोस्तों, आपके पास 100 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स कितने हैं सर, 100। टोटल मार्क्स कितने सर आपके, 100। अब मुख्य बात जो आपको समझनी है, क्या समझना है, इसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 12th की एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसका सिलेबस है लिस्ट।
अगर आप राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हो, मैं आपको उसका नीचे यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी डलवा दूंगा। ऑफिशियली 12th का सिलेबस ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सारे स्टेट्स में 11 12 का तो आता ही है, वहाँ पे कहीं कहीं इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेट में अगर आप राजस्थान वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप राजस्थान वाले नहीं हो तो भी एडवांटेज है ना यार। कैसे एडवांटेज है सर? सिलेबस कम है, सीट भी ज़्यादा है, सिलेबस कम सीट ज़्यादा, तो आपको क्या करना है, आपको कम मेहनत में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जाम निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस पे ज़रा विचार करिएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, अगर आप एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा, लड़कियां जो एम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राजस्थान के लिए भी तैयारी कर लो। क्या पता यहाँ के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो। और अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो भी इसकी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसके ब्रोशर में ऑफिशियली लिखा है एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उन्होंने ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं बताया कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ बाहर से हो तो नहीं कर सकते, यहाँ के हो तो ही कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं सर। अब आपको मैं एग्जाम पैटर्न डिस्कशन करता हूँ। एग्जाम पैटर्न में यहाँ पर आते हैं सर 100 क्वेश्चन, यहाँ पर आते हैं एग्जाम पैटर्न है सर 100 क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम का टाइम है 2 घंटे, मतलब आपको मिलेंगे 120 मिनट्स। आपको क्या मिलेंगे 120 मिनट्स। अगर आप थोड़ा एनालाइज करें अपन, तो अपन 120 मिनट में अपने को करने कितने सर 100 क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन अपने पास 1.2 मिनट है। और अगर मैं ध्यान से बोलूँ तो 80 मिनट, मोटा मोटा 80 सेकंड, मोटा मोटा अपने पास कितने सर 1.2 मिनट या 80 सेकंड। अब 80 सेकंड में से अगर आप 20 सेकंड 30 सेकंड क्वेश्चन में लगा रहे हो तो 40 सेकंड में आप 40-50 सेकंड में आप बना सकते हो। इसका मतलब पेपर उतना टफ नहीं आएगा, मतलब ठीक ठाक लेवल रहेगा, एकदम भी बच्चों वाला लेवल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नीट लेवल का पेपर आएगा तो नहीं, क्योंकि यार आपके पास टाइम ही कम है, आपको 80 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है। तो पेपर का लेवल भी वैसे सेट होता है कि आपसे 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, और लोग करते हैं। हमारा पिछला एक्सपीरियंस है भूषण साइंस की टीम का कि राजस्थान वाले लोग करते हैं, 100 में से 90-92 नंबर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप ये प्रिटी अचीवेबल टारगेट है, क्योंकि पेपर का पैटर्न वैसा और पेपर को सेट भी वैसे होते हैं। देखो 100 में से 5-7-8 क्वेश्चन तो नीट लेवल का आपको मिल ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना वो डाला जाता है ताकि क्या है 100 में से 100 नहीं आ जाए, पर लोग 100 में से 100 भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो एग्जाम होता है वो पेन पेपर टेस्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं OMR। आपको बबल फिल करने, गोले भरने, ठीक है सर। उसके बाद आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी होता है। और इसकी सबसे, मैं बोलूँगा आपके रिस्पेक्टिव में अगर बोलूँगा तो इसकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, मेरे हिसाब से नेगेटिव है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया कि नेगेटिव मार्किंग एम्स में होती है तो अपन बचे कैसे, और नेगेटिव मार्किंग बेनिफिशियल है कि नहीं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, लिंक में डलवा दूंगा। आपकी प्रीवियस जो एग्जाम डेट थी वो 11 अगस्त के आसपास थी। आपको इसका मतलब आप अगले साल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जुलाई के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम लेट है, एग्जाम डेट ये लेट हुआ था इस साल 2024 में की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल ये लेट हुआ है। पर मैं राजस्थान वालों से यहाँ से अपने वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का इतना लेट एग्जाम नहीं होना चाहिए। जून जुलाई के आसपास एग्जाम हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एग्जाम नहीं होता, उसके बाद काउंसलिंग होती है, 10 चीज़ें होती हैं, फिर सेशन स्टार्ट होने में लेट होता है। इस बार जैसे लेट हो रहा है, अभी उसकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, राजस्थान की अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चल रही है। तो ये दिक्कत वाली बात है। नवंबर आ गया, नवंबर की 11 तारीख हो गई। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन फीस रहती है 1800 रुपये जनरल वालों के लिए। अगर आप SC ST OBC वाले हो तो आपके लिए 900 रुपीज़ रहेगी। इस साल का डेटा है। अमूमन हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि फीस बढ़ती नहीं है। 1800 की थी पिछले साल, तो इस साल भी 1800 रहेगी। इसमें थोड़ा सा सर्विस चार्ज लगता है, वो भी ब्रोशर में लिखा है। तो आप मेरे हिसाब से आप इसको मान के चलो 1800-1900 के आसपास आपकी फीस लगेगी। अच्छा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका एक ही है। इसका सबसे बड़ा इस एग्जाम का ड्रॉबैक क्या है कि आपको इसका जो एग्जाम का सेंटर है वो पूरे स्टेट में सिर्फ एक होता है, जो है जयपुर। ये इस एग्जाम का मैं बोलूँगा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, आपके माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि एग्जाम सेंटर बढ़ाए जाएं। क्योंकि दोस्तों वो बाकी स्टेट्स वाले जो लोग हैं उनको जयपुर आना पड़ता है, और जो आप राजस्थान वालों को भी दिक्कत होती है कि वो जयपुर जा रहे हैं।
तो दोस्तों एक ही, और सबसे तीसरी बड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक ही जगह पर एक ही सेंटर पर पूरी दुनिया आके एग्जाम दे रही है, तो उसके सारे स्कूलों पर दबाव पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी कि जयपुर को क्या करें, जयपुर के अलावा भी 4, 5, 10, 12 सेंटर रखें, ताकि बच्चों को, आप जैसे भोले वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो। यही बस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का जो एग्जाम है वो बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट से। एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट से अगर आप देखोगे बहुत ईजी एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस कम है, सीट ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। कॉलेज 40 गवर्नमेंट कॉलेज है, 160 प्राइवेट कॉलेज है, उसमें से आप कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सकते हो। और अब अगर आप सोच रहे हो कि सर अगर मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान के लिए मेरे को पढ़ाई करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो कहाँ से करें? तो माय डियर स्टूडेंट्स, भूषण साइंस आपके लिए लाया है राजस्थान की डेडिकेटेड बैच, राजस्थान की डेडिकेटेड एंट्रेंस एग्जाम की बैच, जिसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग, पीडीएफ आपको नोट्स मिलेंगे। अच्छा, कोई भी दोस्तों अंग्रेजी हिंदी माध्यम आपके लिए बाधा नहीं बनेगा, तो इंग्लिश माध्यम हिंदी माध्यम दोनों में उपलब्ध है। फुल सिलेबस आपका कंप्लीशन होगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन कराए जाएंगे, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज, माइनर, मेजर, फुल लेंथ, मॉडल पेपर, इस टाइप के आपको सारे टेस्ट की सीरीज भी इसी में मिलेगी, आपको अलग से कोई बैच परचेज नहीं करना है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो और डिस्काउंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा कोड यूज कर सकते हो, DULANI डुलानी। आपको क्या मिलेगा सर, फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 899 की जो प्राइस है आपके लिए पड़ जाएगी वो क्या सर, 810 रुपये। ठीक, और हमारा जो बैच है ऑलरेडी ये अगस्त से लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये राइट टाइम रहेगा, इसमें आप जुड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसके बाद आपका रिवीजन चालू हो जाएगा और आपको पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो नवंबर के आसपास आप प्लीज़ अगर चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं सारी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे पाया और समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए बने रहिए हमारे भूषण साइंस के नर्सिंग एंट्रेंस चैनल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।